अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमात इस्लामी अहमदपुरा निजामाबाद की जानिब से मस्जिद मुस्तफ़ा मलापली में मुहिबान जमात इस्लामी का इज्तिमा मुनक़िद हुआ। अब्दुल मलिक शाहरुख अमीर मुकामी ने इफ्तिताही कलिमात अदा किए। अब्दुल रहमान दाऊदी नाजिम जिले ने इस्लाम में इज्तिमाइयत की अहमियत के उन्वान पर खिताब किया। मौलाना मिर्जा जावेद अहमद बेग उमरी ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क के बदलते हुए हालात में उम्मत मुसलिमा को अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए। मोहम्मद अनवर खान ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। हाफिज सोहेल की तिलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज हुआ और कसीर तादाद में अहबाब ने शिरकत की। निजामाबाद के गायत्री नगर में आज किडनैपर के डाउट में एक शख्स को अवाम ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। फोर्ट टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों को सरकारी स्कीमों और खिदमात से जोड़ने के लिए मस्जिद से रहनुमाई मराकज का आगाज किया गया है। मोहम्मद शबीर अली मुशीर बराए हुकूमत अक़लियती बहबूद ने अक़लियतों को मुफ्त खिदमात से इस्तिफादा करने की सताइश की। एक दहाई से आम आदमी और सेहत आमा के दरमियान पुल का काम करने के बाद हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने शहर के कमजोर इलाकों में मसाजिद के साथ मिलकर अपनी नौयत का पहला सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जो शहरियों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से जोड़ने में मदद फराहम करेगा। मजमूई समाजी तरक्की के लिए खिदमात और अफादियत अवामी स्कीमों और खिदमात का अक़लियती इस्तेमाल कम HHF की तरफ से किए गए सर्वे ने मुख्तलिफ सरकारी इस्तेहाक और स्कीमों में मुस्लिम अक़लियत के नामुनासिब अंदराज को जाहिर किया है। 32-35% वोटर्स के पास वोटर शनाख्ती कार्ड नहीं है। 35-38% के पास गलत राशन कार्ड हैं जिनमें इस्लाह की जरूरत है। 25% के पास राशन कार्ड ही नहीं है। सिर्फ 14% बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं और 75% से ज्यादा के पास आरोग्यश्री कार्ड नहीं है। इसके अलावा सरकारी वज़ाइफ का इस्तेमाल भी कम है। अपनी नौयत के पहले रहनुमाई मरकज का आगाज मस्जिद मोहम्मदिया लंगर हाउस में हुकूमत की अक़लियती बहबूद के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने किया है। शबीर अली ने कहा है कि राशन कार्ड के लिए अंदराज कांग्रेस हुकूमत की बहुत सी स्कीमों की कुलीद है और इसने अक़लियतों को टिमरीज में फराहम की जाने वाली मुफ्त तालीम का इस्तेमाल करने की तरगीब दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज लंगर हाउस में मोहम्मदिया मस्जिद के अहाते में हेल्पलाइन हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की जानिब से 10 बेडेड 10 बिस्तरों का हॉस्पिटल, जिसमें डायलिसिस के लिए जिसके गुर्दे खराब हो चुके हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, उनको फ्री ऑफ कास्ट और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ मस्जिद के अहाते में यानी दीन और दुनिया का काम करते हुए जो हेल्प हैंड वाले काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। अच्छा काम है और उसके मैं खुशकिस्मती समझ रहा हूँ कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम को मुझे बुलाए हैं। और साथ ही साथ जो रहनुमाई सेंटर यानी एजुकेट करने के लिए, लोगों को एजुकेटेड करने के लिए हुकूमत तेलंगाना के क्या स्कीम्स है, हुकूमत चाहे मरकजी हुकूमत हो रियासती हुकूमत हमें क्या मर्रा दे रही है, उससे वाकिफ कराते हुए उसके बेनिफिट्स उन तक पहुंचाने के लिए जो काम हेल्प हैंड वाले कर रहे हैं वाकई काबिल मुबारकबाद है। इस तरीके से हमें बहुत सारे सेंटर्स खोलना चाहिए। ये एक बात दिमाग में रखिए कि कोई ऊपर से आके करने वाला नहीं है, हमको ही करना, कुछ भी करना है तो ये खतरे से दरिया भरता है। ये नहीं समझना कि अरे मैं अकेला करने से होता क्या क्या होगा, ऐसा नहीं है। खतरे से एक एक चीज से जोड़ना है। तो इसलिए इसमें अब कई लोगों को ये बता रहे कि राशन कार्ड नहीं है। अब जब तक राशन कार्ड, वाइट राशन कार्ड आपके पास नहीं है, हुकूमत के 90% स्कीमात आपको बेनिफिट होता ही नहीं। जैसा कि पेंशन है, नहीं आता आपको। अब जो सिलेंडर 500 रुपीज़ में गैस सिलेंडर है वो नहीं आएगा। आपको RTC बस का है, बस में तो खैर फ्री है, उससे हटकर महालक्ष्मी है, खवातीन को 2500 रुपये का स्कीम है, वो है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री पावर है, उसमें नहीं आते। अब बिलो पॉवर्टी में नहीं आते जब तक कि वाइट राशन कार्ड नहीं है आपका। नहीं, अब जब तक वाइट राशन नहीं है आपको आरोग्यश्री में आपको नहीं लेता उन्हें।
अब 10 लाख रुपए तक राजू आरोग्यश्री को उसको बढ़ाए हैं उसका बजट, उसमें नहीं आएगा। अब अगर डायलिसिस स्टूडेंट उनको 4,000 रुपये तक जो जिस तरीके से पेंशन दे रहे हैं उनको भी रखे हैं उसके अंदर, वो भी आपको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आपको वाइट राशन कार्ड होना है। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हमारे पास गांव में तो 99 पे 100% सबके पास रहता, पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, भैंसा को चलाता पर उसका कार्ड बराबर है। यहाँ इत्तेफाक से 35% लोगों को कार्ड नहीं है बोल रहे। सुन के ताज्जुब हो रहा मुझे कि 35% नहीं है तो फिर स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको। तो मेरा ये गुजारिश है, जिस तरीके से ये रहनुमाई सेंटर्स के तरह जितने सेंटर्स हो सकते, हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए साहब भी यही हैं कि शोभा जी भी यही हैं, आजली साहब, आप लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि जितने सेंटर्स आप खोल सकते हैं। अबू इमल साहब तो ब्लड के बारे में तिलस्मई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी एक मुहिम चलाइए कि राशन कार्ड हमारा वाइट राशन कार्ड नहीं हुआ तो हमारे कोई स्कीम उनको अमल दरामद नहीं होता। वो है, इसके बाद थोड़ा पैसा है तो पैन कार्ड है, उसका भी इनकम टैक्स का पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी नहीं है हमारे पास, हम कैसे शहरी होंगे आधार कार्ड नहीं है तो। और आधार कार्ड के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, फिर भी राशन कार्ड के लिए डेट्स है, भाई ये दिनों में हम देंगे, आप राशन कार्ड का खुल रहा है नेक्स्ट मंथ से। तो तमाम लोग जितनों को राशन कार्ड नहीं है, एक मुहिम चलाओ और उस मुहिम के तहत कहिए। और उसके बाद आपका वोट है, वोट आपका बुनियाद। एसओटी राजेंद्र नगर और चवेल्ला पुलिस ने काबिल एतमाद इतला मिलने पर 4 अफराद चवेल्ला में शंकरपल्ली एक्स रोड से ममनुआ मंशियात चरस ले जा रहे थे, उनको शंकरपल्ली एक्स रोड पर पहुंचे और 3 मर्द और 1 खातून को 3 थैलों के साथ पाया और बैग की जांच पड़ताल की, जिनमें से कुछ का रंग भूरा था। पार्सल में ममनुआ चरस के पैकेट मिले, इन पैकेटों की गिनती की गई तो ये कुल 32 थे और उनका कुल वजन 64 किलोग्राम था। उनके पास से 64 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए और उनके कब्जे में मौजूद गांजे की कुल मालियत तकरीबन 16 लाख रुपए और फोन की मालियत तकरीबन 10,000 रुपए बताई गई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर ई शिवांगी रेड्डी, सीईओ प्लेच इंडिया फाउंडेशन ने कहा है कि हिंदुस्तान में मंदिरों की तामीर के अलग अलग स्लोब सदियों तक उनकी मुनफरिद जोग्राफियाई सकाफती तरतीब के पस मंजर में तैयार और बरकरार हैं, जिसने खूबसूरत तनों में इजाफा किया है। भोमेजा तर्ज तामीर नागरा तर्ज की एक दिलचस्प किस्म, जिसे मालवा के इलाके में 10वीं सदी ईस्वी के आसपास पारमारा खानदान ने पहली बार इस्तेमाल किया है, उसे 11वीं सदी के नीलाकंठेश्वरा उदयशोरा मंदिर में सबसे बेहतर तौर पर उदयपुर मध्य प्रदेश शुमाली मध्य प्रदेश में महफूज देखा जा सकता है। और समरंगना सोत्राधारा मंदिर की तामीर पर एक मिसाली मतन जो राजा भोज से मंसूब है, उनको डी कोडिंग के साथ साथ मौजूदा मंदिरों को भूमेजा अंदाज में महफूज करने में एक खास मुकाम हासिल है। गड्डम मधुसूदन रेड्डी ने जनारम मंडल के शिवनगर गांव में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के मेले में शिरकत की। गड्डम मधुसूदन रेड्डी कॉर्पोरेटर कुमार यादव ने जनारम मंडल के शिवनगर गांव में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के त्योहार में शिरकत की और खुसूसी पूजा में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुंतजमीन ने उन्हें एजाज से नवाजा। प्रोग्राम में जेडपी के वाइस चेयरमैन प्रभाकर, बीआरएस लीडर वेंकटेशम गौड़, मुकामी लीडरान, गांव वालों और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री एबिट्स में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वक्फ कमीशन के क़याम को अदालती इख्तियारात फराहम करने के मौजू पर एक प्रेस मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंदिजा झैल जायदादें हैदराबाद सिकंदराबाद वक्फ के अवलीन मुकाम पर हैं। किराए में कोई इजाफा नहीं हुआ है और न ही ऐसी जायदादों का कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड है। कई लैंड ग्रैबर्स ने मज़कूरा जायदादों पर कब्जा कर लिया है और रियासत तेलंगाना की तश्कील से पहले लुत्फअंदोज हुए। इस दौरान जिम्मेदारान ने कहा है कि पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ आज की प्रेस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है और मुखातिब किया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत से मजहबी और तर्ज जिंदगी के साथ है। एक सेक्युलर मुल्क होने के नाते गवर्नमेंट एंड कवर का हमेशा यही रहा है कि वो अपनी पूरी आबादी का ख्याल रखे, अक़लियतों को तरक्की की राह पर गामज़न करे। इस स्कीम और पॉलिसियों में वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ बोर्ड के अदालती इख्तियारात की दरख्वास्त की गई है। मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से आज
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीडिया प्लस में रखी गई। इसके अगराज व मकासद ये हैं कि आज मुल्क को आज़ादी मिल के 70 साल से ज़्यादा हो गया है और लाखों करोड़ की वक्फ की जो जायदाद तेलंगाना में जो थी उसमें 80% कब्ज़ा हो गया है और वो जायदादों को फिर से दोबारा हुकूमत वापस ले लेना जो कब्ज़ा हो गया है और वक्फ के जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से वक्फ को जो है जुडिशल पावर देना और कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाना, एक IAS ऑफिसर को मुकर्रर करना, एक परमानेंट CO को मुकर्रर करना और स्टाफ वहाँ पर बहुत कम है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो स्टाफ को जो है बढ़ाना और वहाँ पर जो भी खराबियाँ जो धांधलियाँ जो हो रही हैं उसे दूर कर देना। आज 77,000 एकड़ ज़मीन है तेलंगाना के अंदर, गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर जो है तकरीबन जो है 57,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर तो जो कब्ज़ा हो चुका, 57,000 मौजूद है और तकरीबन लगभग 37,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। तो जो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हो गया है उसे जो है फौरी तौर से वो उसको कैंसिल कर देना, रजिस्ट्रेशन और कब्ज़े को वापस ले लेना और वो ज़मीनों से जो गरीब औरतें हैं लाखों की तादाद में, लाखों मुसलमान हैं हैदराबाद के अंदर और रियासत तेलंगाना के अंदर, वैसे लोगों को जो सर छुपाने के लिए घर नहीं है उनको जो है लीज़ के ऊपर किराएदार बनाना चाहिए और वो ज़मीनों के ऊपर ITI इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ वो वैसे क़ायम किया जाए, उसके ऊपर जो है कुछ मदरसे क़ायम किया जाए, उसके ऊपर कुछ कॉलेजेस क़ायम किया जाए, वो ज़मीन के ऊपर कुछ जो है आपके हॉस्पिटल क़ायम किया जाए। तो ऐसे बेहिसाब उम्दा किस्म के जो है स्कीमात हैं जिससे जो है मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच सकता है। जो मंशा वक्फ जो था कि जो लोग वक्फ किए हैं उनका मंशा पूरा हो सकता है। थैंक यू। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि कोरोना के आने से पहले हमारे मुल्क की GDP ग्रोथ आधी रह गई थी। नोटबंदी और गलत GST की वजह से 2016 के बाद 2019 में GDP की शरह नमो 3.9% रह गई और मुल्क में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। ये हुकूमत की नाकामी और पॉलिसियों का सबूत है जिसका इल्जाम कोरोना पर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे मुल्क की GDP 6% के लगभग है, जबकि दुनिया की बड़ी मईशतें कोरोना से सेहतयाब होकर आगे बढ़ चुकी हैं। मैं अब कुछ क्रमवार तरीके से कुछ चीजों पर डिटेल में थोड़ा सा बोल देती हूं। मैंने कहा हर कोशिश के बावजूद, हर षड्यंत्र रचने के बावजूद, डेटा फजिंग के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी डेकेडल ग्रोथ, 10 वर्ष की औसतन ग्रोथ यूपीए की 6.7% थी, इनकी 5.9% है। ये सब कुछ चाहकर भी मोदी सरकार झुठला नहीं पाई और यूपीए में दो बड़ी चीजें हुई थी। 2008 का इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था और 2013 का टेपर टैंट्रम हुआ था। असलियत यह है कि कोरोना पर हर बार ठीकरा फोड़ा जाता है। कोरोना आने के पहले इस देश की GDP ग्रोथ आधी हो गई थी और उसके आधे होने का कारण नोटबंदी और विफल रूप से जो GST लगाया गया वो था। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि 2016 के बाद 2019 में GDP ग्रोथ 3.9% पर आकर गिर गई थी। कोरोना का तब एक भी केस नहीं आया था। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा तब बेरोजगारी थी। तो यह सरकार की विफल नीतियों का प्रमाण है। ठीकरा कोरोना पे ना फोड़ा जाए। और आज भी हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है, हाईकोर्ट बिल्डिंग स्कैंडल में साबिक स्पेशल GP संजीव कुमार का बोसा लेने का मंजर सामने आया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो देखी जा रही है। संजय कुमार जो पिछली हुकूमत में खसूसी GP के तौर पर भी काम कर चुके हैं, वकील होते हुए अदालत के अहाते में ऐसा करने पर तनकीद की जा रही है। AG संजीव कुमार को वकीलों की शिकायत पर जज पैनल से हटा दिया गया है और हाईकोर्ट ने खातून मुलाजिम को स्टेनो के ओहदे से बरतरफ करने का भी हुक्म दिया है। AG संजीव कुमार ने हाईकोर्ट में खातून के साथ बदसलूकी की थी और उसे बोसा लिया। समीर अहमद BRS पार्टी के सरगर्म लीडर ने मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी मुशीर और महेश कुमार गौड़ MLC और वर्किंग सदर TPCC दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में सैयद नजीब अली, एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन निराला रत्नाकर व दीगर मौजूद थे। ऐसे से बहुत अच्छे खिदमत करे, लेकिन इत्तेफाक से कांग्रेस छोड़कर
बीआरएस में रहे। बीआरएस पार्टी मुसलमानों को कितने नाइंसाफी करी वो तो हर को मालूम है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का अमल नहीं हुआ, कॉलेजेस बंद हो गए, 6 मस्जिदें शहीद हो गए, जितनी तबाही होना था उतनी तबाही हो गई। लेकिन देर सही लेकिन दुरुस्त जगह फिर अपने घर वापसी हुई, फिर कांग्रेस पार्टी में आए। मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि हमें इस वक्त अपने अकाउंट को बहुत काम करना है। अभी मिसाल के तौर पर टिमरीज स्कूल्स में 47,000 वैकेंसीज खाली है बच्चों की। अभी तक एप्लीकेशन 30,000 है और 17,000 है। आज लास्ट डेट है तो इसको एक्सटेंशन कर दिया हमने। मैं बोला बच्चे भरे तक देते जाओ, अप्रैल तक करते जाओ एक्सटेंशन। 21 बॉल स्नूकर पार्लर 7 टॉम्स रोड टोलीचौकी ओनर की जानिब से स्नूकर पार्लर वालों को सताया जा रहा है। आए दिन कभी पुलिस के जरिए तो कभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर लाइट भी कट कर दी जाती है। स्नूकर पार्लर के जिम्मेदारान ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि ये केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, फिर कोर्ट का ऑर्डर आने तक मकानदार क्यों नहीं सब्र कर रहे हैं। देखिए उनका मजीद क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अदनान है भाई। ये 21 बॉल्स स्नूकर बॉल पार्लर है यहाँ पे अपना 7 टॉम्स रोड पे। ये हम लोग टेनेंट्स हैं यहाँ पे, किराएदार है। ओनर का और टेनेंट्स का जो है कोर्ट में केस चल रहा, सिविल मैटर चल रहा है इसमें। तो जो है ओनर्स हमको बहुत ज़्यादा हरेस कर दे रहे। पहले तो ये करे कि फिल्मनगर पीएस से जो है कुछ एसएस को लेके आके पुलिस वालों को लेके आके जो है हम लोग डिस्टर्ब कर दिए, बहुत ज़्यादा हरेस करेगी, खाली करो जल्दी प्रेशर डाले। फिर हम लोग खाली नहीं करे, वो मैनेज करे, बात करके हम लोग बोले भाई कोर्ट में केस है, आप सिविल मैटर में कैसे आते बोले। तो फिर वो जाके 1 हफ्ते के बाद अब ये 2 दिन पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाटर डिपार्टमेंट वालों को ले आके वाटर पानी का कनेक्शन कट करा दिए, फिर लाइट का कनेक्शन कट करा दिए। उसके बाद जो है अब लास्ट में बोल के ये गए कि ओनर हमको कि 10 दिन में अगर खाली नहीं करेंगे आप तो हम आपका पूरा स्नूकर का जो भी सामान है पार्लर का निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो अब यहाँ पे 5 जने काम करने वाले पार्लर में, पूरे 5 जनों का पेट चलता है। उसके बाद फिर हम जो भी लॉ हम आपको देंगे, जो भी कोर्ट से ऑर्डर आएगा उस पर काम करेंगे, कानूनी तरीके से काम करना चाह रहे हम लोग। अभी आके हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं बार ओनर। उसके अलावा फिर इधर उधर से ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट से हम आपको जो है प्रेशर डला रहे हैं। जो भी कोर्ट से ऑर्डर आया, जो भी आएगा उसके बाद देखेंगे, जो भी लॉ बोल रहा है वो करेंगे। अभी पहले का बस अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अरेस्ट हो जा रहा है। ओनर ही कट करा के ये बोल के देगी 10 दिन में अगर आप खाली नहीं करेंगे तो सामान हम बाहर फेंक देंगे, पुलिस भी हमारी सपोर्ट में है बोल के बोल रहे हैं। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग कोर्ट से आ रहे हैं, हम लोग कोर्ट से देख लेते, कोर्ट से बात कर लेते बोल के बोले। हैरेसमेंट को पहले खाली कर दो, ये जगह ये वो बोल के पुलिस की तरफ से भी नहीं। नीचे हमारे सोर्सेस नहीं है जाने के, लोग लॉक डाल के रखे नीचे, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, नीचे सोर्सेस है कि वो लाइट का मीटर और पानी का मीटर नीचे कनेक्शन। तो वहाँ पे लॉक डले वाले लोग हम लोग नहीं जा सकते, अंडर भी नहीं हुए हम लोग वहाँ पे, क्योंकि हमारे सोर्सेस नहीं है वहाँ जाने के बोल के। वो कुछ मैटर था, खाली करो बोल के बहुत ज़्यादा बोल दे रहे थे। तो वही हिसाब में हम लोग टाइम दिए, हर चीज़ बराबर चलेगी, वो करने से डाले थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।